हेलो फ्रेंड्स, आज मैं प्रमुख अनुच्छेदों से जुड़े आपके लिए क्वेश्चंस लेकर आया हूं और हमारा पहला क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 1 का संबंध किससे है। अनुच्छेद 1 का संबंध भारतीय राज्यों के संघ से है। अनुच्छेद 1 में कहा गया है कि भारत राज्यों का संघ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे। तो भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद थे, तो 395 अनुच्छेद थे भारतीय संविधान में मूल रूप से। और वर्तमान में कितने हैं, तो वर्तमान में 468 अनुच्छेद हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद विधि द्वारा नए राज्यों का गठन कर सकती है किस अनुच्छेद के तहत। तो अनुच्छेद 3 के तहत जो है संसद विधि द्वारा नए राज्यों का गठन कर सकती है, नए राज्यों के सीमाओं में परिवर्तन कर सकती है, उनके नामों में परिवर्तन कर सकती है। तो सारे अधिकार संसद को अनुच्छेद 3 के तहत प्रदान किए जाते हैं। दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता का प्रावधान है। तो अनुच्छेद 5 से 11 तक जो है नागरिकता का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद के तहत धर्म, नस्ल और जाति के आधार पर भेदभाव का निषेध किया जाता है। तो धर्म, नस्ल और जाति के आधार पर भेदभाव का निषेध अनुच्छेद 15 के तहत किया जाता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनुच्छेद 19 में कितने तरह की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। तो अनुच्छेद 19 के तहत जो है हम लोग को वर्तमान में 6 तरह की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। और वह मूल रूप से इसमें जो है 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था। जो संपत्ति का अधिकार, जो संपत्ति रखने का जो अधिकार था दोस्तों, उसको जो है हटा दिया गया है 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा। और संपत्ति का अधिकार 19F में था, तो इसको हटा के जो है 300 के क में, 300 के ए में रख दिया गया है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6 से 14 वर्ष के समस्त बच्चों को निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो अनुच्छेद 21 का यह प्रावधान करता है कि 6 से 14 वर्ष के समस्त बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने उपलब्ध कराया जाएगा। यह सभी बच्चों का अधिकार है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार किस अनुच्छेद के तहत दिए जाते हैं। तो अनुच्छेद 23 और 24 के द्वारा जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 25 से 28 तक किसका उल्लेख किया गया। तो धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लेख जो है अनुच्छेद 25 से 28 तक में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद के तहत अल्पसंख्यक वर्गों के हितों को संरक्षण प्रदान किया गया। तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों को जो है अनुच्छेद 29 के तहत संरक्षण प्रदान किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 32 के संवैधानिक उपचारों के अधिकार को किसने संविधान की आत्मा कहा था। तो अनुच्छेद 32 के संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो है संविधान का आत्मा कहा गया था। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन ऐसे ही एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख अनुच्छेद 36 से 51 तक में किया गया है दोस्तों। और किस भाग 4 में किया गया है, ये भी मैंने यहाँ लिख दिया, तो यहाँ से ये भी क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, तो 36 से 51 तक में नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है, तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ग्राम पंचायतों के संगठन। ये नीति निर्देशक के अंदर से क्वेश्चन आया कि ग्राम पंचायतों का संगठन यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो यह जो है अनुच्छेद 40 में इसका वर्णन है कि ग्राम पंचायतों का संगठन होगा स्थानीय स्वशासन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में है। तो एक समान सिविल संहिता का उल्लेख अनुच्छेद 44 में है। ये सारे नीति निर्देशक तत्वों के जो है के अनुच्छेद हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 22 में किसका उल्लेख किया गया है। तो अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी व निरोध में संरक्षण का वर्णन किया गया है। निवारक निरोध जो विशेष अधिकार प्राप्त किए कुछ दशाओं में जो है गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण मिलता है कैदियों को या मुजरिमों को, तो उसके लिए जो है अधिकार जो है उसका पूरा उल्लेख अनुच्छेद 22 में किया गया है। इसमें जो है क्या होता है, तो 24 घंटे के अंदर जो है आपको दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा और हिरासत में लेने का जो है कारण पुलिस को बताना होगा। कोई भी पुलिस जो है आपको ऐसे ही हिरासत में नहीं ले सकता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद
अनुच्छेद 19 से 22 में कौन सा मौलिक अधिकार दिया गया है? तो 19 से 22 के तहत जो है स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान किया गया है दोस्तों। और अभी हमने अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता के अधिकार का जिक्र किया था। कितने तरह की स्वतंत्रता? वर्तमान में 6, मूल रूप से 7। संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 51 क में किसका उल्लेख है? तो अनुच्छेद 51 क में 11 मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। और आपको मैं बता दूं कि मूल रूप से संविधान में 10 ही मूल कर्तव्य थे, 11वां कर्तव्य जो है बाद में जोड़ा गया, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संसद को संघ में नए राज्यों का प्रवेश, संघ में नए राज्यों का प्रवेश कराने की शक्ति किस अनुच्छेद के तहत दी गई है? अभी देखिए, ऊपर मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि नए राज्यों का गठन करना है, तो नए राज्यों का गठन अभी वर्तमान में जो हमारा सीमा क्षेत्र है उसके अंदर नए राज्य का गठन करना है। जैसे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना का गठन हुआ तो वो अनुच्छेद 3 के तहत होगा। लेकिन किसी नए राज्य का प्रवेश करना है, किसी दूसरे देश से क्षेत्र ले लिए, जैसे सिक्किम का प्रवेश हुआ था, सिक्किम पहले अलग था, उसको भारत देश में शामिल किया गया। तो इस तरीके से किसी नए ज़मीन को हम अपने क्षेत्र में शामिल करेंगे, जोड़ेंगे, तो ये अनुच्छेद 2 के तहत संसद करेगी दोस्तों। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। दोनों क्वेश्चन में मूल रूप से यही अंतर था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी भी शिक्षण संस्थान में धार्मिक शिक्षा का निषेध किया जाता है। तो राज्य विधि मतलब राज्य द्वारा कोई भी अगर शिक्षण संस्थान चलाया जा रहा है, स्कूल, कोचिंग या कॉलेज कुछ भी, तो वहाँ पे धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा, किसी विशेष धर्म को जो है प्रोत्साहन नहीं दिया जाएगा, किसी विशेष धर्म का प्रचार नहीं किया जाएगा। तो इसका निषेध जो है यह अनुच्छेद 28 में किया गया है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 24 में किसका उल्लेख है? तो अनुच्छेद 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों के नियोजन को जो है यह रोकता है, निषेध लगाता है। कि अनुच्छेद 24 में यह वर्णित है कि 14 वर्ष से कम के किसी भी बच्चे को हम लोग किसी भी जोखिम भरे काम में नहीं नियोजित कर सकते हैं। तो इसका ध्यान रखा जाता है, उनके शोषण के लिए से बचाने के लिए जो है यह प्रावधान अनुच्छेद 24 में किया गया है। और हमारा 21वां प्रश्न है, कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथक्करण किस अनुच्छेद में किया गया है? तो अनुच्छेद 50 में जो है बताया गया है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका इन दोनों का काम अलग अलग है, दोनों एक दूसरे के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यह किस अनुच्छेद में है? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी, यह अनुच्छेद 53 में वर्णित है दोस्तों। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 52 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद का उल्लेख किया गया है दोस्तों। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है। अनुच्छेद 61 में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कैसे लगाएंगे, उसकी पूरी प्रक्रिया का उल्लेख है। और इसके लिए क्या करते हैं, तो राष्ट्रपति को 14 दिन पूर्व सूचना दी जाती है। और क्या किया जाता है, तो जिस सदन में महाभियोग प्रस्ताव को पेश किया जाएगा तो उस सदन के कुल 1/4 सदस्यों का जो है उस प्रस्ताव पे हस्ताक्षर होना चाहिए। तो ये भी जो है 1/4 सदस्य जो है साइन करेंगे, तभी महाभियोग की प्रक्रिया जो है शुरू होती है राष्ट्रपति के खिलाफ। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और यह किसी भी सदन में शुरू हो सकती है, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुच्छेद 54 में किस विषय का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल का उल्लेख किया गया है दोस्तों। और राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में कौन कौन शामिल होता है? तो राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में राज्यसभा, लोकसभा, राज्यों के विधानसभा और दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के जो है निर्वाचित सदस्यों को सम्मिलित किया जाता है। तो ये सारे आप लोग ध्यान रखेंगे। राज्यसभा के सारे निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के सारे निर्वाचित सदस्य और विधानसभा, सभी राज्यों के विधानसभा के सभी निर्वाचित सदस्य और दिल्ली और पुडुचेरी के सभी निर्वाचित सदस्यों को सम्मिलित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद के तहत प्रेस की स्वतंत्रता स्थापित की गई है? तो प्रेस की स्वतंत्रता जो है यह अनुच्छेद 19 क के तहत स्थापित की गई है। इसी के तहत जो है हमें बोलने की स्वतंत्रता है और इसी में जो है प्रेस को भी स्वतंत्रता मिल जाती है, क्योंकि उनका भी मेनली काम यही होता है अपने बात को रखना, डिबेट करना वगैरह ये सब। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 351 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 351 में जो है दोस्तों, अनुच्छेद 351 में हिंदी भाषा को प्रोत्साहन देने का प्रावधान किया गया है कि हिंदी जो है
इसको प्रोत्साहन देना है। तो इसके लिए बहुत सारी योजनाएं भी चलाई जाती है। अभी हाल ही में जो है 14 सितंबर को जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस भी मनाया गया है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों की अनुपस्थिति में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति का कार्यभार संपादित किया जाएगा, इसका वर्णन है। मतलब कहने का अर्थ यह है कि किस अनुच्छेद में यह वर्णन किया गया है कि अगर राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों किसी भी कारण से अनुपस्थित हैं तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति का कार्यभार संभालेगा। तो अनुच्छेद 70 में इसका वर्णन है दोस्तों, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद के अनुसार राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को संबोधित कर अपना त्यागपत्र देते हैं? तो राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देता है अनुच्छेद 56 के भाग 2 के तहत। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 56(2) या ख भी कह सकते हैं आप इसको आप ख भी कह सकते हैं या बी भी कह सकते हैं, 56 का बी या 56 का ख, तो इस तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 56 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 56 जो है यह राष्ट्रपति के कार्यकाल का उल्लेख करता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है, ठीक है। और यह अपने पद पर तब तक बना रहेगा जब तक कि राष्ट्रपति नया का चुनाव नहीं हो जाता है और नए राष्ट्रपति जो है शपथ ग्रहण नहीं कर लेते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राज्यसभा में विशेष क्षेत्रों से 12 व्यक्तियों को नामांकित कर सकते हैं, इसका वर्णन किस अनुच्छेद में है? तो इसका वर्णन अनुच्छेद 80 के 3 में है। कला, संस्कृति, इन सब क्षेत्रों से 12 लोगों को जो है नामांकित करते हैं राष्ट्रपति, आपने पढ़ा होगा। तो यह अनुच्छेद 80 के भाग 3 के तहत किया जाता है, खंड 3 के तहत, या ग भी कह सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा, अनुच्छेद 123 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 123 का संबंध जो है किससे है? अनुच्छेद 123 का संबंध यह राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अगर संसद का बैठक नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है और यह अध्यादेश जो है 6 महीने तक जो है वैलिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत क्षमादान करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 72 के तहत जो है क्षमादान कर सकता है या किसी भी व्यक्ति के जो है सजा का या दंड का जो है निम्नीकरण कर सकता है, लघुकरण कर सकता है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस अनुच्छेद में धन विधेयक का उल्लेख है? तो धन विधेयक का उल्लेख जो है या अनुच्छेद 110 में किया गया, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दोनों सदनों में गतिरोध के स्थिति में संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो यह अनुच्छेद 108 में जो है संसद के दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। और संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत भारत के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं? तो राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण जो है अनुच्छेद 60 में वर्णित है। और राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेते हैं? तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, अगर वो नहीं होते हैं तो जो वरिष्ठ न्यायाधीश होते हैं उनके सामने ये शपथ लेते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अभी हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं, तो ये सारे क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम भी उससे काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं दोस्तों। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो में बने रहिए और अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अनुच्छेद 74 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 74 क्या कहता है दोस्तों? तो अनुच्छेद 74 कहता है कि राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद के सलाह मानने के लिए बाध्य है। मतलब मंत्रिपरिषद जिसका प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो उसके सलाह अनुसार जो है राष्ट्रपति कार्य करती है और राष्ट्रपति उनका सलाह मानने के लिए बाध्य है। यह प्रावधान कहाँ किया गया है? तो यह अनुच्छेद 74 में किया गया है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का प्रत्येक नागरिक प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार करेगा, किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 48 का। यह भी नीति निर्देशक तत्वों का में वर्णित है कि भारत का प्रत्येक नागरिक जो है प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण करेगा और उसमें सुधार करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाएगा। तो यह अनुच्छेद 39 का में वर्णित है, समान कार्य के लिए समान वेतन। तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा, अनुच्छेद 38 में वर्णित नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? तो अनुच्छेद 38 में देख लेते हैं क्या है दोस्तों। तो
तो अनुच्छेद 38 में है नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, ये 3 तरह के न्याय प्रदान किए जाते हैं, किए जाएंगे। इसका वर्णन जो है अनुच्छेद 38 में ही है दोस्तों, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 32 में जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है दोस्तों, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और इसके तहत जो है सुप्रीम कोर्ट रीट जारी करता है और रीट 5 तरह के होते हैं, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है? तो उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान जो है यह अनुच्छेद 63 में है। और उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किस देश से लिया गया है? तो यह अमेरिका से लिया गया है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों। यहाँ तक अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट करिए। अमेरिका के संविधान से उपराष्ट्रपति पद को ग्रहण किया गया है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और उपराष्ट्रपति की पद का उल्लेख जो है ये हमारे संविधान में अनुच्छेद 63 में है। अनुच्छेद 75 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 75 में जो प्रधानमंत्री पद का उल्लेख है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है हमारा भारतीय संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनता है। यह किस अनुच्छेद में कहा गया है? तो अनुच्छेद 69 में जो है यह कहा गया है कि भारतीय संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अनुच्छेद 80 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 80 का संबंध राज्यसभा से है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अनुच्छेद 80 का संबंध किससे है? राज्यसभा से है। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होगा, किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका वर्णन अनुच्छेद 89 में है दोस्तों, कि भारत का जो उपराष्ट्रपति है वही राज्यसभा का क्या होगा? सभापति होगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लोकसभा की संरचना किस अनुच्छेद में है? तो लोकसभा की संरचना जो है यह अनुच्छेद 81 में दी गई है कि भारत लोकसभा होगा और यह जो है निम्न सदन होगा। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। लोकसभा को निम्न सदन भी कहते हैं और राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं, तो ये आप ध्यान रखेंगे। राज्यसभा अनुच्छेद 80 और लोकसभा अनुच्छेद 81। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनेगा। यह प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो यह प्रावधान जो है अनुच्छेद 93 में किया गया है कि लोकसभा का अध्यक्ष जो है या लोकसभा में से ही चुना जाता है और उपाध्यक्ष, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा किस अनुच्छेद के तहत भारत का महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है, जिसे हम लोग अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कहते हैं, या भारत सरकार का जो है सबसे बड़ा जो है एक तरीके से कह सकते हैं कि वकील होता है भारत सरकार का, या जो है सरकार का पक्ष रखता है किसी भी मुद्दे पर, तो महाधिवक्ता, इसे अटॉर्नी जनरल भी कहते हैं। अटॉर्नी जनरल भी कहते हैं। तो यह कौन होता है? तो यह होता है हमारा अनुच्छेद 76 के तहत इसकी नियुक्ति की जाती है दोस्तों अटॉर्नी जनरल की, तो ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसे कैग भी कहते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, तो इसकी नियुक्ति अनुच्छेद 148 के तहत की जाती है दोस्तों। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर करें। जय हिंद दोस्तों। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो को शेयर करें, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और भी ऐसे वीडियो देखने के लिए कमेंट करें। किसी भी तरह का सुझाव पाना हो तो कमेंट करें दोस्तों।